जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल चैनल 9D में। और दोस्तों आज हम देखेंगे टॉप 5 ट्रिक जो यूट्यूब के इतिहास में अभी तक शायद ही किसी ने कराई हो। और दोस्तों अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको ये ट्रिक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो को पूरी देखने के बाद ये ट्रिकें आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाले भविष्य में और जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो दोस्तों तो शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। चलो दोस्तों पहले ट्रिक के द्वारा शुरू करते हैं। पहली ट्रिक है मुगल सम्राट के बढ़ते क्रम में। मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल सम्राट का बढ़ता क्रम बताओ। मुगल सम्राट पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, ऐसे भी पूछा जाता है। चलो दोस्तों तो देखते हैं ट्रिक के बारे में। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है, आप सभी ने सुना होगा भाजपा। क्या सुना होगा? भाजपा। तो भाजपा में से जो पा है, पा को हटा दो और इसकी जगह लगा दो सा। क्या? सा, एस लगा दो इसकी जगह, पी की जगह। तो बन गई ट्रिक। क्या है? चलो अब ट्रिक के बारे में देखते हैं, इसकी डिटेल के बारे में। तो बी से क्या है? तो बी से है बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, सा से शाहजहां, ए से औरंगजेब। क्या है? बी से तो बाबर है, और बाबर ही जो मुगल सम्राट है उसका संस्थापक कहलाता है, क्योंकि 1526 में इसने पानीपत के युद्ध में जो इब्राहिम लोदी था उसको हराया था और मुगल सम्राट की भारत में नींव रखी थी। और बाबर का ही बेटा हुआ था हुमायूं। कौन? हुमायूं हुआ था। और हुमायूं 2 बार शासनकाल रहा है इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और हुमायूं शेर शाह से हार जाता है। और इसके हारने के बाद वो दोबारा एक और युद्ध लड़ता है 1 साल बाद, 1540 कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध। उसमें भी हुमायूं हार जाता है शेर शाह के द्वारा। और जो हुमायूं है वो अब भारत को छोड़कर चला जाता है अफगानिस्तान। कहाँ पर? अफगानिस्तान, अपने भाइयों के पास। तो वहाँ से वो दोबारा जो सेना है उसको इकट्ठा करता है और दोबारा आता है 1555-56 में। वो दोबारा युद्ध करता है, जो शेष राजा रहे थे शेरशाह के बाद उन पर आक्रमण करता है और वो दोबारा मुगल सम्राट की स्थापना कर देता है। तो इस हिसाब से हुमायूं का 2 बार शासनकाल रहा है, 1530 से 1540, और दूसरा रहा है 1555 से 1556 में। हुमायूं के बाद कौन आया था? तो हुमायूं के बाद आया था अकबर। कौन? अकबर। अकबर का शासनकाल रहा है। और अकबर के बाद कौन था? तो अकबर के बाद था शाहजहां। ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और पांचवें का नाम क्या है? तो पांचवें का नाम शाहजहां है। और जो छठा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम औरंगजेब है। और जो चौथा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जहांगीर है। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जितना भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं मुगल से, वो 6 लोगों के बारे में ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि जब औरंगजेब मर गया था 1707 में, तो 1707 के बाद तो जो मुगल था उसका पतन होना शुरू हो गया था, क्योंकि उसके बाद कोई अच्छा शासक नहीं बना। तो इस वजह से सभी अयोग्य घोषित हो गए। तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो सीधा सीधा हो गया। भाजशाह आपको याद रखना है। क्या? भाजशाह। क्या याद रखना है? फनी मन में दोबारा रिपीट करो, क्या याद रखना है? भाजशाह। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, और एस से क्या हो गया? एस से शाहजहां, और ए से औरंगजेब। जो पहली है उससे ध्यान रखना, क्योंकि पहले अकबर आया था और अकबर एक महान शासक कहलाया है मुगल सम्राट में, तो इस वजह से पहले अकबर। दोबारा से याद करो, क्या? भाजशाह। भाजशाह 2-3 बार मन में याद रखोगे सो ही याद हो जाएगी। और तो इसके बारे में ये डिटेल में दे रखा है। जो बादशाह है उसकी जो फुल फॉर्म है, उसको जो डिटेल है उसकी डिटेल में लिख रखा है मैंने। बी से बाबर, बाबर का जो समय काल था 1526 से 1530। फिर एच से हुमायूं, हुमायूं का समय काल 2 बार रहा है, 1530 से 1540। फिर दोबारा 1555 से 1556। और तीसरा कौन है? तो तीसरा अकबर है, उसका समय काल रहा है 1556 से 1605। और चौथा कौन है? तो चौथा है जहांगीर। जहांगीर का समय काल रहा है 1605 से 1627। उसके बाद है पांचवा शाहजहां। शाहजहां का काल कर रहा है 1627 से 1658। उसके बाद जो मुगल सम्राट का सबसे महान और अच्छा शासक कहलाता है वो है औरंगजेब। औरंगजेब का शासन काल है वो कब से कब तक है? तो 1658 से 1707 में। 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो जो मुगल सम्राट है उसका पतन शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं सेकंड ट्रिक के बारे में। सेकंड ट्रिक वायरस से होने वाले रोगों के बारे में। क्या है? ये भी मैंने अपने आप ही क्रिएट की है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि यूट्यूब की हिस्ट्री में शायद ही पहली बार किसी ने इस हिसाब से इतनी अच्छी तरीके से कोई ट्रिक समझाई होगी।
तो चलो वायरस के बारे में देखते हैं, वायरस से होने वाले रोगों के बारे में। ए चरखा डीजे पे थोड़ी पी, ए से क्या है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि किससे क्या है। देखते हैं ए से क्या है, तो ए से है एड्स। क्या हो जाएगा ए से हो जाएगा एड्स। और चा से क्या हो जाएगा, चा से हो जाएगा चेचक। और रा से क्या हो जाएगा, रा से हो जाएगा रेबीज। और खा से क्या हो जाएगा, खा से हो जाएगा खसरा। और डी से क्या हो जाएगा, तो डी से हो जाएगा डेंगू। क्या हो जाएगा, डेंगू। और जे से क्या हो जाएगा, तो जे से हो जाएगा गलसुआ। और पे से क्या हो जाएगा, तो पे से हो जाएगा पोलियो। और थोड़ी से क्या हो जाएगा, तो थोड़ी से हो जाएगा छोटी माता। क्या हो जाएगा, छोटी माता। और पी से क्या हो जाएगा, तो पी से हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा बताओ सभी लोग, पी से हो जाएगा पीलिया। तो जो वायरस से होने वाले रोगों के बारे में देखो कितनी आसान ट्रिक है। ए चरखा डीजे पे थोड़ी पी, तो ए से क्या होगा, ए से एड्स हो गया। चा से क्या होगा, चेचक हो गया। आर से क्या हो गया, रेबीज हो गया। खा से क्या हो गया, खसरा हो गया। डी से क्या हो गया, डेंगू हो गया। जे से क्या हो गया, गलसुआ हो गया। पे से क्या हो गया, पोलियो हो गया। थोड़ी से क्या हो गया, छोटी माता हो गया। और पी से क्या होगा, पीलिया हो गया। तो दोस्तों देखो कितनी आसान है। चलो इसके बारे में मैंने और डिटेल में भी लिखा है, उसके बारे में भी देखते हैं। तो इसके बारे में ये लिख रहा है, अगर आपको इससे आसानी हो जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोलने से नहीं समझ में आती, कुछ चीज़ें लिखने से समझ में आती हैं। तो ये देखो, ए से एड्स, चा से चेचक, जो आर है, आर से रेबीज, खा से खसरा सॉरी खरगोश बोल रहा हूँ मैं। खा से खसरा, डी से डेंगू, और जे से गलसुआ, पी से पोलियो, थोड़ी से छोटी माता, और पी से पीलिया। तो याद रखना बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है ट्रिक में। क्या है देखो, ए चरखा डीजे पर थोड़ी पी, ए चरखा डीजे पर थोड़ी पी, थोड़ी पी। क्या हो गया देखो, बहुत सिंपल है। ए से एड्स, चे से चेचक, आर से रेबीज, खा से खसरा, और डी से डेंगू, जे से क्या बताया था मैंने, बताओ सभी लोग बताओ क्या बताया था। जे से गलसुआ। क्या हो गया, जे से गलसुआ। और पे से क्या हो गया, तो पे से हो गया पोलियो। और थोड़ी से छोटी माता। और पी से क्या होगा, तो पी से हो गया पीलिया। आगे देखते हैं ट्रिक नंबर दूसरी। ट्रिक है दूसरी, टॉप 4 कांग्रेस के अधिवेशन। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कांग्रेस के अधिवेशन, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आने वाले टॉप 4 कांग्रेस के अधिवेशन लिए गए हैं। क्योंकि जो हम लोग हैं, हम लोगों को याद नहीं होते हैं आसानी से, इसलिए मैंने इसकी भी ट्रिक बनाई है। बहुत अच्छी ट्रिक है। इसको कुछ नहीं है कि आप खाते पीते नहाते धोते कैसे भी देख लो, सब तरीका से याद हो जाएगी। चलो देखते हैं तो कैसे ट्रिक है। सबको ये तो पता ही होगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना, मैं एक ओवरव्यू दे दूं आप सभी को कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और किसने की थी, तो इसने ये की थी OAU ह्यूम ने। और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो वो था डफरिन, लॉर्ड डफरिन। ये भी ध्यान रखना आप लोग। और जो स्थापना की थी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बीएमएस चंद्र बनर्जी। और जो इसकी अध्यक्षता हुई थी, पहली बैठक कहाँ पर हुई थी, तो पहली बैठक कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी बम्बई में। कहाँ पर हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। तो ये था इसकी डिटेल, थोड़ी छोटी सी डिटेल है मात्र। अब चलो इसकी ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या है। तो इसकी ट्रिक है, 1885 में पहला अधिवेशन, पहली कांग्रेस की स्थापना हुई, और इसी में पहला अधिवेशन हुआ। वो कहाँ पर हुआ था, तो ये ट्रिक है मात्र, BKMA करके बनाए बंटी। क्या, BKMA करके बना बंटी। तो BKMA करके बना बंटी। बहुत सिंपल है। मतलब ये नॉर्थ इंडिया में बंटी का मतलब कुछ ऐसा ही होता है कि पागल जैसा। मतलब BK ने MA भी कर ली और उसके बाद बंटी बन गया, मतलब कि कुछ नहीं कर रहा उसके बाद। तो ये इसकी ये ट्रिक है। चलो देखते हैं इसके बारे में डिटेल में क्या क्या है, कैसे कैसे है। B का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, Y का मतलब क्या है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1855 V, ये स्थान है। क्या है, जो ये वाले हैं ये स्थान है, और ये व्यक्ति के नाम है जिन्होंने अध्यक्षता की थी। V फॉर बॉम्बे,
और बी फॉर भीमेश चंद बनर्जी। ये जो मैंने व्यक्ति के जो लास्ट के अक्षर होते हैं वो लिए हैं, तो आप ध्यान रखना, क्योंकि उसमें जो ऑप्शन दिए जाएंगे वो उसी हिसाब से होंगे, तो आपको पहचानने में आसानी होगी। पहला अधिवेशन हुआ था 1885। कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में। और अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी भीमेश चंद बनर्जी ने। आप ऐसे भी याद रखते हैं, 1885 में हुई बीवी। क्या हुई? 1885 में हुई बीवी। और 1886 में हुआ कोलकाता अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नेहरूजी ने। किसने? दादा भाई नेहरूजी ने। और 1887 में हुई थी तीसरी कांग्रेस की अध्यक्ष, और इसकी जो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये पहले मुसलमान थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और वो कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। क्या थे? तैयब जी। याद रखना। चौथी अध्यक्षता की थी 1888 में। और ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी इलाहाबाद में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। किसने? जॉर्ज यूल ने। ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन इस तरीका से भी पूछा जाएगा कि पहला अंग्रेज कौन था जिसने कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और वो अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कौन सी सन में हुआ था? तो आपको याद करने में बहुत ही सिंपल हो जाएगी। कैसे? कि जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी उस समय 888 एंड में, इलाहाबाद और यूल, ऐसे। चलो इसकी डिटेल में देखते हैं। तो इसकी डिटेल ये रही। 1885 में बॉम्बे में भीमेश चंद बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1886 में कोलकाता में दादा भाई नेहरूजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1887 मद्रास तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और देखते हैं चौथी। तो 1888 में इलाहाबाद में इसकी अध्यक्षता हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूल, पहले अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और दोस्तों इसमें ये भी बता दूं, जो 1892 में नेशनल कांग्रेस जोड़ा था, वो कौन ने जोड़ा था? तो वो दादा भाई नेहरू जी ने ही जोड़ा था 1892 में। ये भी एग्जाम में आता है। चलो दोस्तों, तो तीसरी ट्रिक देखते हैं। तीसरी ट्रिक क्या है? तो चौथी ट्रिक है बाबर की लड़ाई। बाबर की लड़ाई ये भी मैंने अपने आप क्रिएट की है, इसीलिए मैंने शुरू में ही बोल दिया कि यूट्यूब के इतिहास में शायद ही किसी ने ऐसी ट्रिक कराई हो, क्योंकि ये खुद ही मैंने अपने आप ही क्रिएट की हैं। क्योंकि मैंने बहुत देखा है यूट्यूब पे कि कोई कुछ भी बना देता है, डॉट डाल देता है, बच्चों को याद भी नहीं होती है। तो इसकी क्या ट्रिक है? पानी पीकर खाना खाया, चंदेरी में घाघरा पहनकर मर गया। बाबर की लड़ाई, और फिर उसके बाद बाबर मर गया 1930 में। ये इसका 1530 में। बाबर, पहला युद्ध कब हुआ था बाबर का? तो पहला हुआ था पानीपत का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। और कौन कौन के बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इब्राहिम लोदी को उसने जो मैदान था, युद्ध का मैदान, उसी में उसका सर कलम कर दिया था। फिर ये हो गया पानी से पानीपत का 1526। और फिर पीकर खाना से, ये इसमें गलत हो गया है, ये खाना से होगा। कौन सा? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। ये भी ध्यान रखना, ये भी बहुत पूछा जाता है, खानवा का युद्ध कब हुआ था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। कब हुआ था? 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। और जो इतिहासकार हैं वो इतिहासकार बताते हैं कि घाघरा के युद्ध में ही अकबर बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था, इस वजह से कुछ समय बाद ही वो मर गया था 1530 में। तो ये ध्यान रखना, ये ट्रिक है। पानी पी के खाना खाया, चंदेरी में घाघरा पहनकर मर गया। कौन मर गया? बाबर मर गया। तो ये थी बाबर की लड़ाइयों की थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक, ना मात्र। बस आपने अगर ये वीडियो एक दो बार देख ली तो अपने आप ही याद हो जाएगी। आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो पानी से क्या हो गया? पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में। और मरा कब था बाबर? तो बाबर मरा था 1530 में। आगे देखते हैं लास्ट ट्रिक, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ये रोग पूछे जाते हैं। वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। वायरस से कौन सा बताया था मैंने? तो वायरस से बताया था ए चरखा डीजे पर थोड़ी पी। ए चरखा डीजे पे थोड़ी पी। क्या था? ए चरखा डीजे पे थोड़ी पी। अब देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में। तो इसमें पापा काम पर सोते हैं। क्या है इसकी ट्रिक? पापा काम पर सोते हैं। पी से हो गया पायरिया। क्या हो गया? पायरिया। और जो का से क्या हो गया? तो का से हो गया कालाजार। क्या हो गया? कालाजार। कालाजार। और माँ से क्या हो गया? तो माँ से क्या हो गया? मलेरिया।
और पे से क्या हो गया, तो पे से हो गया पेचिस, और सोते से क्या हो गया, तो सोते से हो गया सोने की बीमारी। तो ये है कुछ। तो सबसे सिंपल और सबसे आसान ट्रिक है ये वाली, पापा काम पर सोते हैं। प्रोटोजोआ से पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इसमें इस तरह से इस तरीका से भी पूछा जाता है प्रोटोजोआ से कौन सा रोग नहीं होता है, तो इसमें से 3 रोग दे देगा, पायरिया दे दिया, कालाजार दे दिया, मलेरिया दे दिया, और चौथा दे देगा वायरस से होने वाले रोग, एड्स डाल दिया उसमें। तो आपको छांटना होगा कौन सा प्रोटोजोआ से नहीं होता है, तो उसमें सही आंसर हो जाएगा एड्स। तो सबसे आसान है, पा से पायरिया, का से कालाजार, एम से मलेरिया, पे से पेचिस, और सोते से सोने की बीमारी। आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल। तो इसके बारे में डिटेल है, पा से पायरिया, का से कालाजार, मा से मलेरिया, पे से पेचिस, और सोते से सोने की बीमारी। तो ये थी प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में। अगर दोस्तों आगे देखते हैं, आगे ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर सर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एससी आयोग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 338, ऑप्शन बी अनुच्छेद 338 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 338 बी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। और अगर आपको ये ना पता हो तो मैंने इसकी एक पॉलिटी की हमारी 3-4 वीडियो पड़ी है, उसमें देख लेना, उसमें मैंने कराया, बहुत डिटेल में समझाया भी है, और आप उसको समझ भी लेना। दोस्तों यही थी ट्रिक। चलो इसका एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, क्या रिवीजन कर लेते हैं इसका फास्ट रिवीजन, जिससे कि आप कभी भूलो नहीं। क्या ट्रिक थी, भाजसा, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, और ए से औरंगजेब। और दूसरी ट्रिक क्या थी, तो दूसरी ट्रिक क्या थी, तो दूसरी ट्रिक थी ए चरखा डीजे पे थोड़ी पी। क्या थी, डीजे पे थोड़ी पी। तो ए से एड्स, चा से चेचक, आर से रेबीज, खा से खसरा, डी से डेंगू, जे से जैसे गलसुआ, पे से पोलियो, और थोड़ी से क्या हो गया, थोड़ी से क्या था, तो थोड़ी से था छोटी माता, और पी से क्या था, पीलिया। आगे देखते हैं और क्या थी, और थी प्रोटोजोआ से होने वाली रोग। तो क्या थी, पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं। तो इसमें क्या क्या था, देखो, पी से पायरिया, का से कालाजार, एम से मलेरिया, और पा से पेचिस, और सोते से सोने की बीमारी। और कौन सी थी, और थी बाबर की लड़ाई। बाबर की लड़ाई क्या थी, पानी पीकर खाना खाया, चंदेरी में घाघरा पहनकर मर गया। ये थी। तो पा से पानीपत, और खाना से खानवा का युद्ध, और चंदेरी से चंदेरी का युद्ध, और घाघरा से घाघरा का युद्ध, और मर गया से 1530 में मर गया। और कौन सी ट्रिक थी, और एक और ट्रिक थी, एक ट्रिक कौन सी थी, तो एक थी जो कांग्रेस के अधिवेशन थे, टॉप 4 कांग्रेस के अधिवेशन, उनके बारे में क्या थी, 1885, 1886, 1887, 1888। ट्रिक क्या थी, बी के एम ए करके बना बंटी, क्या बंटी, क्या हो गया, बॉम्बे बनर्जी, कलकत्ता नेहरू जी, मद्रास तैयब जी, इलाहाबाद जॉर्ज यूल। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी ट्रिक। अगर ट्रिक से थोड़ा सा भी आपको लाभ हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे समय में जो भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।